नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा गलत मैसेज गया पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि इतनी बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। अमूमन पार्टियां टूटती हैं हार के बाद, आम आदमी पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जो इतनी बड़ी जीत के बाद आपस में नेता लड़ रहा है। असल में राहुल जी, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, भले ही वो कितना भी सीनियर ना हो, कितना भी सीनियर क्यों ना हो। देखिए, जो व्यक्ति पार्टी को डैमेज कर रहा है, जो व्यक्ति चुनाव में पार्टी को हराने के षड्यंत्र कर रहा है, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अभी भी आम आदमी पार्टी ने उन पर नरमी बरती है, इससे भी ज्यादा सख्त एक्शन होना चाहिए था। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं तो ये कहता हूं, जो बातें सामने आई हैं, प्रशांत भूषण जी वॉलंटियर्स को फोन करके कह रहे हैं पूरे देश में दिल्ली आने की जरूरत नहीं, दिल्ली हम हारने वाले हैं। और जो विदेशों से समर्थक डोनेशन देना चाहते थे उनको कह रहे हैं डोनेशन देने की जरूरत नहीं, दिल्ली हम हारने वाले हैं। शांति भूषण जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल से अजय माकन और किरण बेदी अच्छे सीएम हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी लड़ाई में आप ऐसी बातें करोगे तो दिल टूटता है सबका। मैंने दिल्ली की चुनाव में 121 जनसभाएं की, दिल्ली की गलियां छान दी मैंने। योगेंद्र जी ने और प्रशांत जी ने दोनों ने मिलकर 25 से 30 सभाएं भी नहीं की होंगी, मन दिल से प्रचार भी नहीं किया। और अवाम जो सिर्फ आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाने के लिए एक संस्था बनाई हुई है, उसको दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, इनमें से आपके किसी का सबूत नहीं है। अवाम को सपोर्ट योगेंद्र यादव ने किया या प्रशांत भूषण ने किया, इसका आपके क्या सबूत है? आप कह रहे हैं कि पार्टी को ये धमकी दे रहे थे कि आपने गलत कैंडिडेट दिए। जो बुनियादी मुद्दा प्रशांत भूषण उठा रहे हैं उस मुद्दे को भी तो देखिए। उन्होंने कहा कि 12 आपने मौका परस्त कैंडिडेट लिए हैं जो आगे चलकर आपकी पार्टी को ब्लैकमेल कर सकते हैं, जो कि आपके सिद्धांतों से मेल नहीं खाते, दूसरी पार्टियों से आप तोड़ के लाएं। सही तो कह रहे हैं प्रशांत भूषण, गलत क्या? जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे तो वो टिकट देने की वाली जो कमेटी है उसमें प्रशांत जी भी थे, तो 10 से 15 ऐसे थे जो बीजेपी से आए थे, कांग्रेस से आए थे, तब वो ठीक हो गए, अब वो मौका प्रस्त हो गए। अगर 15 दिन पहले एक आदमी आया, उसको एमएलए की टिकट दे दी, वो जीत गया। एक हफ्ता पहले मैं आया था, सिर्फ 24 फरवरी को मैं पार्टी ज्वाइन की थी, 3 मार्च को मुझे टिकट मिल गई थी। क्या मेरी भी वफादारी पर शक करोगे? ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं, वफादारी पे वो शक नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ तमाम केसेस हैं, जिनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती, जो आगे चल के हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। और लोकपाल ने ये कहा कि हमें इन केसेस पर और गौर करने की जरूरत है, अभी वक्त कम है, तो 2 को हम रिजेक्ट करते हैं, बाकियों पे हम और डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, इनकी आइडियोलॉजी है क्या? इनकी आइडियोलॉजी पार्टी छीनना, अरविंद केजरीवाल जी के साथ व्यक्तिगत लड़ाई है, ये सिद्धांतों या उसूलों की दुहाई दे रहे हैं। असल में 2 महीने पहले आशीष खेतान को प्रशांत जी ने कहा कि आप हमारे ग्रुप के साथ आ जाइए, हम आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर मैं बनूंगा। और कैसे बनूंगा? बीजेपी की गवर्नमेंट लाएंगे दिल्ली में, विपक्ष का नेता अरविंद केजरीवाल हो जाएगा और तब उसको कहेंगे नेशनल कन्वीनरशिप से इस्तीफा दे दे, पार्टी हमारे। नहीं, आप मुझे ये बताओ, ये आपको लगता है कि किसी एक आदमी का 2 पद पे बनना ठीक है? क्या अरविंद केजरीवाल का चीफ मिनिस्टर और कन्वीनर बना रहना ठीक है? आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है 1 मैन 1 पोस्ट। ये कहीं भी हमारे संविधान में लिखा नहीं हुआ कि नहीं, पर मैं सिद्धांतिक पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। ये ठीक है? खुद प्रशांत भूषण अभी भी 2 पदों पर हैं, वो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन भी हैं और हमारे स्पोक्स पर्सन भी हैं। जोगेंद्र यादव जी 3 पदों पर रहे हैं, जब हरियाणा का फेस भी थे और उसके बाद पीएससी में थे, एनसी में भी हैं। तो इनकी प्रशांत भूषण जी की बहन शालिनी गुप्ता 3 पदों पर है। सर, वो छोटे पद और बड़े पद में फर्क, एक सेकंड, हमारी दिल्ली का मुख्यमंत्री एक फुल टाइम जॉब है, आपको आम आदमी पार्टी का कन्वीनर बनना है, ये भी एक फुल टाइम जॉब है। आपको लगता है कि एक आदमी 2 फुल टाइम जॉब कर सकता है? मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने कोई भी अपने पास डिपार्टमेंट नहीं रखा, मतलब कोई काम नहीं है उनके पास? नहीं, सुपरविजन कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी का सिंबल बन चुका है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, उस खून पसीने से मतलब पर्सनैलिटी कल्ट हो गई है आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को लेके, कि आपको केजरीवाल के आगे अब कोई आम आदमी नजर नहीं आता। जो सफेद टोपियां लेके लाखों लोग एक साइड पे लिखा रहता है मैं हूं केजरीवाल, वो हैं आम आदमी। केजरीवाल का मतलब आम आदमी। प्रशांत भूषण जी की तो इस बात पे भी इतराज था। 26 फरवरी को जो एननी हुई थी नजफगढ़ में, मैं भी गया था, उन्होंने कहा जी 5 साल केजरीवाल, ये नारा क्यों दिया? अब उसको लोगों ने जिता दिया। या तो 5 साल केजरीवाल के नारे की वजह से हम हार गए होते, फिर तो सवाल उठाते। इतना बड़ा जन आदेश आ गया, जन आदेश को आप झुठला नहीं सकते। ये बहुत ही डैमेजिंग पर वो जनादेश को झुठला नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी कल्ट बन रहा है जो कि केजरीवाल के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द खड़ा हो गया है। अगर आप केजरीवाल के साथ हैं तब तक तो आप ठीक हैं, अगर कल आपकी और केजरीवाल की नहीं बनी
तो भगवान जी आपका भी पत्ता कट। देखिए अगर मैं पार्टी को नुकसान करूंगा, अगर मेरी हरकतें ऐसी हैं जो पार्टी को डैमेज कर रही हैं, तो मुझे भी निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर होते तो कब का फैसला ले लिया होता। ये राहुल गांधी पर कोई जोक आ जाए, क्या आपने कभी उनकी वोटिंग देखी है कि बीजेपी ने कोई कभी वोटिंग की हो किसी बात पे? राहुल गांधी पर कोई जोक आ जाए, सोशल मीडिया पर एक कांग्रेस के एमएलए उसको लाइक कर दें, उनको पार्टी से निकाल देते हैं। हमने एनी बुलाई, 2 एनी बुलाई 11-8 के बहुमत से। हमारे तो ये भी पता चल गया कि किसने किसको वोट दिया। ये बाहर आके कहते थे जब इनको पीएससी से निकाला गया कि हमें पदों की जरूरत नहीं है, हमें कोई पद नहीं चाहिए। लेकिन 8 में 2 वोट इनके अपने भी हैं, तो अपने पक्ष में वोट क्यों दिया? फिर ये अंदर कुछ और करें, बाहर कुछ और करें। 3 ने अब्सटेन भी तो किया। तो उसके बाद मयंक गांधी ने चिट्ठी लिखी कि उनका मन बड़ा टूट गया इस बात से कि वोटिंग हुई, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। अगर आप जोड़ लो 3 का तो 11-11 बराबरी की होती। नहीं दिया तो इन्होंने अपने सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल का इस मुलाकात से बाहर रहना क्या ठीक था? मतलब उनको आना चाहिए था। उनकी सेहत क्या, तो दिल्ली में बैठे ना, बैंगलोर तो अगले दिन गए। लेकिन बात नहीं आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए भगवान मान जी। उनकी सेहत उस समय भी 300 से ज्यादा उस दिन सेक्रेटेरिएट में बैठे थे, उस दिन भर सेक्रेटेरिएट में बैठ के काम कर रहे थे भगवान मान जी। लेकिन वो तो ड्रामा था उनका कि मीटिंग में नहीं आए। नहीं, अरविंद का वहां आना क्या जरूरी था? नहीं क्यों नहीं, आप पार्टी के नेता हो, जब कोई मुश्किल फैसला लेता है तो लीडर मैदान पे रहता है। ये नहीं कि लीडर हट गया अपने नेताओं को, अपने सपोर्टर्स को बोल दिया कि आप करो। एनी के जो वोट देने वाले 21 मेंबर हैं, हम तो इनवाइटीज हैं, हम वोट नहीं दे सकते, लेकिन वो बैठे और वहां पे बहुमत के साथ फैसला हुआ है। किसी एक ने तो किसी को निकाला नहीं, 2 वोट तो इनके अपने ही थे। पर 8 लोगों ने इस फैसले के खिलाफ भी वोट दिया। ठीक है, वो भी बड़ी बात है। ठीक है, फिर बहुमत यानी कि ये कहना कि एक ही सोच है और कोई सोच नहीं पार्टी में कि बहुत बड़े बहुमत से इन लोगों को निकाला गया, ऐसा भी नहीं। बड़ी क्लोज फाइट थी। लेकिन बहुमत है तो चाहे एक वोट से भी। अब आप चाहते हो कि इनको निकाल दिया जाए पार्टी? मैं तो ये चाहता हूं कि अगर इतना डैमेज ऑलरेडी कर चुके हैं, ये फ्यूचर में क्या इस बात की गारंटी है कि डैमेज नहीं करेंगे और षड्यंत्र रचेंगे? इसलिए करोड़ों लोगों की पार्टी है ये, 2 आदमियों की, 5 या 50 आदमियों की पार्टी नहीं रही। बहुत लोगों को उम्मीदें हैं इस पार्टी से, वो चाहते हैं ये झगड़ा खत्म हो। और मैं तो ये कहता हूं कि इनको दोनों को पार्टी से निकालकर आगे बढ़े हम। नहीं, पार्टी से निकालने वाले आप कौन होते हैं? आम आदमी पार्टी तो आम आदमी नहीं, कोई भी मांग कर। आम आदमी पार्टी तो आम आदमियों की पार्टी है। तो मांग कर, आपकी किसी एक नेता से बनी नहीं तो पार्टी से निकाल दो। ये क्या बात हुई भगवान जी? नहीं, क्या आप बीजेपी को जिताने की षड्यंत्र करोगे तो पार्टी में रहोगे क्या? नहीं, योगेंद्र यादव ने बीजेपी को जिताने का षड्यंत्र किया। यस, कैसे उन्होंने किया? कैसे? उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का नेता बनाएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी। किसको कहा ये योगेंद्र यादव? आपको कहा? आशीष खेतान। योगेंद्र यादव ने कहा। अभी तो आप कह रहे थे कि प्रशांत भूषण ने कहा। आशीष खेतान सर अभी आपने कहा कि प्रशांत भूषण ने कहा, आप कह रहे हैं योगेंद्र यादव। आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? प्रशांत भूषण। अभी आपने कहा कि योगेंद्र यादव ने कहा। अरे अभी आपने 20 सेकंड पहले बोला योगेंद्र यादव ने तो उन्होंने तो तय तो कर लो। आप तो आरोप ऐसे कुछ भी मार रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ क्या किया? जो स्टोरीज आई मीडिया में वो प्लांट की, अवाम की सपोर्ट करते हैं। अवाम 10 बजे 20 सेकंड पहले कोई और आरोप लगा रहे थे, पकड़ा गया तो आपने आरोप बदल दिया। राहुल जी मेरी बात सुनिए, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अवाम दिल्ली के इलेक्शन में, 12 बजे कर रही है बीजेपी, बिल्कुल सेम मुद्दे पर। एक दिन पहले उनका अखबार में सबूत है आपके पास कि योगेंद्र यादव ने इंफॉर्मेशन? हमारे पास है, हमने एनी में रखे थे, इसीलिए उनको फैसला जो है वो हमने किया। बिना सबूतों के हम हवा में बातें नहीं दिखाइए, सबूत दिखाइए, क्योंकि वो लेकिन सबूत को झुठला रहे हैं। एक मेरी बात सुनिए, हम जब भी आते थे, सुबह उठते थे, अखबार पढ़ते थे, टीवी ऑन करते, डर लगता था कहीं हमारे अपने ना कुछ बोल दें, विरोधियों से हम निपट लेंगे। ट्रकों के पीछे लिखा होता है गैरों से बचकर अपनों के पास जाओगे, लेकिन अपनों से बचकर कहां जाओगे? तो इतनी इनको मिलते कि 15-15 आदमी इनको मनाने में लग गए कि कुछ मत बोलना इलेक्शन में, और हर रोज नई धमकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिमोलिश कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये परिवार की पार्टी बनाना चाहते थे। ऑलरेडी तीनों, शांति भूषण जी तो चुनाव लड़े भी नहीं, प्रशांत भूषण तो ना चुनाव लड़े, ना शांति भूषण चुनाव लड़े, ना उनकी बहन चुनाव लड़ी। कहां वो अपनी पार्टी बनाना चाहते थे? तो फिर ये नेशनल कन्वीनरशिप के लिए क्यों इतना? किसको कहा? आपको कहा? आपको कहा कि वो नेशनल कन्वीनर बनना चाहते हैं? आशीष खेतान ने एनी में बताया है कि प्रशांत जी आपने हमें कहा था कि हम बीजेपी को जिताएंगे, ये और अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का नेता बनाकर हम नेशनल कन्वीनरशिप अपने पास। आप मयंक गांधी को आप जानते हैं? हाँ जी। मयंक गांधी कहीं इनके गुट में तो नहीं है कि है आपके हिसाब से इनके गुट में? पहले तय कर लो जी। नहीं पहले बताओ कि प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव की टीम में है कि नहीं है? वो नहीं, कि निष्पक्ष है? हमारे बताइए ना कि टीम में है कि नहीं? हर एक को हक है। तो योगेंद्र यादव की टीम में नहीं है ना, प्रशांत भूषण की टीम में। सुन लो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जो हर फैसले लेता है। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप उन्हें टारगेट कर रहा है क्योंकि वो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें एंटी पार्टी, एंटी एके दिखाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि मुलाकात में क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद कहते थे कि मैं सब कुछ बाहर जाके रखूंगा क्योंकि सब जनता जानना चाहती है। अब चूंकि उन पर फैसला हो रहा है या वो फैसला ले रहे हैं, तो कहते हैं मीडिया से जाके बाहर बात मत करना। ये तो पार्टी का एक पार्टी की अंदरूनी बातें हैं। हमारे पास चिट्ठी जो जोगिंदर यादव जी ने या प्रशांत जी ने लिखी केजरीवाल जी को या किसको, हमारे पास बाद में आती थी, मीडिया के पास पहले चली जाती थी। तो अब जो अभी 26 को भी चिट्ठी लिखी वो भी आ गई मीडिया में। तो इसका मतलब वो किसी षड्यंत्र के तहत पार्टी को डैमेज करना चाहते थे, बीजेपी की सरकार दिल्ली में लाना चाहते थे। लेकिन लोगों ने इतना बड़ा फतवा देके ये बता दिया कि अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ लोग उम्मीद से देख रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस बात को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, कह रहे हैं कि बताइए क्या ये लोग आपस में तो संभाल नहीं पा रहे, क्या दिल्ली चलेगी? नहीं, दिल्ली भी चलेगी, बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। लोकतांत्रिक पार्टी है। राहुल गांधी की तरह हमारे नेता कोई रूट के नहीं गए कहीं। वो भी तो रूट के चला गया। नहीं, वो भी 10 दिन एकदम सही टाइमिंग पर इलाज करवाने के, इलाज कराने। लेकिन जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन दिल्ली में थे, और आपके नेता जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन दिल्ली में थे। आम आदमी उन्हें सूट किया नहीं। आपको जो आप सर टीवी में इतने साल रहे, आप कह रहे हैं आपके जो सूट नहीं करता। अरे आम आदमी पार्टी को एक आदमी नहीं चलाता, जवाब नहीं देते। आम आदमी पार्टी को एक आदमी नहीं चलाता, हमारी एमनी है, वो बैठती है। सर पर ये तो लंबी फहरिस्त है ना। शाजिया इल्मी से लेके जितने लोग आम आदमी पार्टी से रूठ के गए, सबका आरोप यही था। एक ही रोप होता है जी। अरविंद और कोई रोप लगा भी नहीं सकते। उनके पास एक ही बहाना है बाहर जाने का, मौका प्रस्त है, वो कभी इधर आते कभी उधर आते। नहीं, पर इस बात में दम सब अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग होगी ना। सब लोग यही आरोप लगाते हैं कि वो ऑटोक्रेट है, डिक्टेटर है, तुगलकाशाह है, किसी की सुनता नहीं, अपने आप की करता है। मतलब एक बादशाह बाकी गुलाम। आम आदमी पार्टी मैं खुद एनी का मेंबर हूं। जब भी मैंने बोलना होता है, मैं अपना हाथ ऊपर करता हूं तो मुझे बोलने का मौका मिलता है। अरविंद केजरीवाल जी भी हाथ ऊपर करके मौका बोलने का वहां पे लेते हैं। तो इसमें डिक्टेटरशिप कहां है? हम पंजाब से चारों सांसद एनी के मेंबर हैं। पहली ही मीटिंग में हमें उन्होंने इनवाइटीज में शामिल कर लिया था। पंजाब की कोई बात रखनी होती है या कोई पार्लियामेंट का कोई मुद्दा रखना होता है, हम वहां करते हैं। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे डिक्टेट किया गया, आपने ये बात कहनी है, ये नहीं कहनी है। अच्छा, आप कह रहे थे कि एक नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल रोने भी लगे। हमारे दर्शकों को बताएं क्या हुआ? हाँ, वही साजिया इल्मी ने इल्जाम लगा दिए, प्रशांत जी एंटी पार्टी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा यार हम खून पसीना एक करके पार्टी बना रहे हैं और आप ऐसी बातें अभी से शुरू हो गई। तो उनको वो भावुक हो गए। जब सुनाम में एनी हुई थी ना, संगरूर मैंने करवाई थी, संगरूर कंस्टिट्यूंसी में, शहीद उधम सिंह का पैतृक गांव है सुनाम। तो वहां पे शांति भूषण जी आए थे स्पेशल इन्वाइटेड। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल ने धरना गलत दिया है, धरने की वजह से लोग हमसे टूट रहे हैं, इसलिए दिल्ली की इलेक्शन जो आने वाली है वो अरविंद केजरीवाल की जगह मेरे नाम पे लड़ो। इससे क्या मानना? आप थे वहां पे? मैं वहां पे था कि शांति भूषण ने कहा कि मेरे नाम पे चुनाव लड़ो। जी, आशुतोष जी ने इस बात का विरोध किया था, उन्होंने एनी से वॉकआउट कर दिया था। हमने उनको बाद में वापस बना के लाया कि ये हमने अपने करियर छोड़ दिए। लोगों को अरविंद केजरीवाल के रूप में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, आप उसी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये तो बिल्कुल एंटी पार्टी है। पंजाब की तरफ से मैं आश्वासन दिलाता हूं, क्योंकि पंजाब ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, 4 हरे रंग के पत्ते पंजाब से आए हैं कि पंजाब आम आदमी उस टाइम पे रोने लग गए थे केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल नहीं, आशुतोष जी ने विरोध किया था बहुत ज्यादा इस बात का कि हमने अपने करियर छोड़ दिए सबने, कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में हमने पूरे देश में जाना। लेकिन अब मैं देख रहा था योगेंद्र यादव की तस्वीरें आ रही थी हरियाणा से, उनकी रैली में तो लोग आ रहे हैं, ठीक है, सभाएं कर रहे हैं, उनकी सभा अटेंड हो रही है, लोग आ रहे हैं उसमें। ठीक है, आने दो, इसमें क्या पर अगर ऐसी कोई हरकत होगी कि पार्टी डैमेज हो रही है उस बात का, तो मेरे ख्याल में ये आदमी फ्यूचर में भी ऐसे कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत राय है कि पार्टी से अगर भगवंत मान कल गलत करेगा, भगवंत मान कोई ऐसी हरकत करता है जिससे पार्टी को डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पार्टी हार रही है, तो मुझे भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। अच्छा, हमें ये बताएं कि अभी शाम में आप भूमि अधिग्रहण पर एक भाषण दे रहे थे, आपने एक नई कविता पढ़ी, वक्त खत्म हो रहा है इस इंटरव्यू में, कविता काफी मशहूर हो रही है, मैं देख रहा हूँ, सुना दें? मैंने क्योंकि हमारी पार्टी का टाइम कम रहता है, लेकिन कविता का जरिया है जिसमें कम शब्दों में बड़ी बातें कही जा सकती हैं। मैंने सरकार से कहा कि अपने सूट का रेट 10 लाख से करोड़ों पार किया, किसानों की फसलों के भाव बढ़ाने से इनकार किया, महंगाई ने लोगों की नाक में दम कर दिया है, तेल का रेट जितना कम हो जाना चाहिए था क्या उतना कम कर दिया है, काला धन पर यू टर्न, स्वामीनाथन पर यू टर्न, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए कब डलवाने वाले हैं? अब तो बता दीजिए मोदी जी कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं? जनधन योजना में लोगों से 100-100 रुपए उधार ले लिया,
किसानों की जमीनों को छीनने का भी अधिकार ले लिया। अरे किसान तो खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग इलाज के बिना मर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी विदेशों की सैर कर रहे हैं। क्या मन की बात सिर्फ रेडियो पर ही बताने वाले हैं? चलो रेडियो पर ही बता दो, अच्छे दिन कब आने वाले हैं। पंजाब को बर्बाद कर दिया नशे और कैंसर की बीमारी ने, महंगाई ने, गरीबी ने और बेरोजगारी ने, और धर्म के नाम पर आम आदमी और कितनी देर मरेगा? क्या सरकार जी हमें बता सकते हैं कि क्या कोई बेघर भी घर वापसी करेगा? हम तो ऐसे काले कानूनों के विरुद्ध अपनी आवाज ऐसी उठाने वाले हैं, हम उतनी देर कहीं नहीं जाने वाले हैं जितनी देर सरकार वाले ये नहीं बताने वाले हैं कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। चलिए भगवंत मान जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने हमें अपनी कविता भी सुनाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवंत मान के साथ ये थी आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।